हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और एक बार फिर हाजिर हूं वकीलों के लिए रीसेंट अपडेट लेकर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सितंबर में ये फैसला लिया था सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कि जितने भी हमारे अधिवक्ता हैं उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसी वजह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया, सारे ही स्टेट्स को नोटिफिकेशन भेजा और ये कहा कि आपके यहां पर जितने भी एडवोकेट रजिस्टर हैं और आपको क्या करना है, उनके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करनी है। और यूपी बार काउंसिल ने अब अपनी डेडलाइन इसकी रख दी है कि जितने भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस पहले से ही आ चुका है, उनको भी ई फॉर्म को भर के क्या करना है, अपने जो है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को रिन्यू कराना होगा। प्लस जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनको सीओपी मिलना है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलना है, उनको एक फिजिकल फॉर्म भरना होगा। इसकी एक प्रिस्क्राइब्ड फीस है जो आपको 30 तारीख से पहले जो है क्या करनी है, 30 नवंबर से पहले बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जमा करनी है, जिसके साथ में आपका जो सर्टिफिकेट है उसके कंटिन्यूएशन को आगे बढ़ाया जा सके। और यहां पर सारे वकील जो भी यूपी में रजिस्टर हैं, देखिए ये प्रक्रिया अभी सिर्फ यूपी में तेजी से चल रही है, इसके बाद सारे ही स्टेट्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया नोटिफाई कर चुकी है कि आप अपने यहां पर रजिस्टर सारे ही अधिवक्ताओं का क्या करिए, वेरिफिकेशन करिए कि क्या कोई क्रिमिनल केस तो पेंडिंग नहीं है, या फिर अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कितने सालों से ये प्रैक्टिस चल रही है। और आप जो है, जो भी हमारे जो लोग गलत तरीके से एनरोल करा चुके हैं यूपी बार काउंसिल में या फिर ऑल ओवर इंडिया किसी भी अदर स्टेट के बार काउंसिल में, उनको जो है छांटने का ये प्रोसेस स्टार्ट किया गया था। उसी के बाद जब ही ये नोटिफिकेशन सारे स्टेट्स के पास पहुंचे तो यूपी ने ये सारा प्रक्रिया करना स्टार्ट कर दिया और फाइनली अब उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है कि सारे अधिवक्ता जो भी यूपी के साथ रजिस्टर होकर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के सीओपी को प्राप्त कर चुके हैं, उन सारे जो है लॉयर्स को क्या करना होगा, उन सारे लॉयर्स को अपने फॉर्म को भर के 30 नवंबर तक जमा करना होगा। तो कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या है इसकी डिटेल्स, हम डिटेल डिस्कशन करके जानते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो लाइव फाउंडेशन बैच 10 है, इस लाइव फाउंडेशन बैच 10 में आपको देखने को मिल रहा है कि इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है हमारी 20 नवंबर को शाम 4 बजे से। 20 नवंबर से यह बैच स्टार्ट किया जा रहा है और 4 बजे से लेकर 8 बजे तक रात को इसकी क्लासेस होती हैं। और जो भी लोग इस लाइव फाउंडेशन बैच 10 में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन बैच है जहां पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी आपको जो है कराई जाती है, पूरे के किसमें, पूरे के पूरे 1 साल के गाइडेंस प्रोग्राम में ये सारी क्लासेस जो है लाइव होती हैं। यहां पर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी पर मेंस के प्रोस्पेक्टिव से ही फर्स्ट डे से क्लासेस कराई जाती हैं और मेजर फोकस मेंस पर रहता है। और आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 16 नवंबर तक, क्योंकि अभी चल रही है स्टडी आईक्यू की बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर, जहां पर दिवाली धमाका में एपीयू के कोड को यूज करने के बाद 21,999 में ये कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। मूविंग अहेड, अगर आप डीजेएस देने जा रहे हैं, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी आईक्यू आपके लिए डीजेएस का फुल रैपिड रिवीजन कोर्स स्टडी आईक्यू यूट्यूब जुडिशरी चैनल पर फ्री ला चुका है। और इसी के साथ आपको डीजेएस के प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दी जा रही है, जहां पर आपको डीजेएस के 1600 क्वेश्चंस कराए जाएंगे और 8 मॉक टेस्ट, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप डीजेएस के पेपर को देना चाहते हैं तो 14 नवंबर से स्टार्ट हो रही है डीजेएस की ये टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको टोटल जो है 6 दिसंबर तक 8 मॉक फुल लेंथ टेस्ट पेपर दिए जाएंगे। और आप अगर इस टेस्ट पेपर को लेकर अपने आप को एनालाइज करना चाहते हैं कि आप डीजेएस में कितना तैयार कर चुके हैं, तो आपको एपीयू का कोड यूज करना है और 19,999 में आप जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं। 1999 में, 19,000 नहीं, 1999 में। अगर आप आज के इस वीडियो को देख रहे हैं और आप यूपी में रजिस्टर हैं, तो कैसे आपको फॉर्म मिलेगा, क्या सारी चीजें होंगी और कैसे जो है आपको ये सारी चीजें करनी होंगी, इसका पूरा डिटेल्ड जो है मैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अपने अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। यहां से आप जो है इस यूपी के नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम पर अप्रोच करके कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। यूपी बार काउंसिल इशूड रिवाइज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम, जो है जो यूपी बार काउंसिल है वो हमारा रिवाइज सीओपी जो है इशू करने के लिए रेडी है। और इस रिवाइज सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपका जो लाइसेंस होता है, जो हमारे बार काउंसिल और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पास करके करने के बाद बीसीआई देता है, उस बीसीआई के सर्टिफिकेट में हम जो है एलिजिबल होते हैं पूरे भारत में प्रैक्टिस करने के लिए। उसको जो है रिवाइज करने का समय अब आ चुका है और 30 नवंबर डेडलाइन रखी गई है उन सारे अधिवक्ताओं
अभियंताओं के लिए जो कि पहले हमारे काफी लंबे समय से जो है क्या है यूपी के साथ रजिस्टर हैं और अपने सीओपी को लेकर ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर जितने भी यंग एडवोकेट्स हैं वो भी जो है अब सीओपी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अलग परफॉर्मा बनाया गया है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल हैज रिलीज्ड एन अपडेट फ्रॉम द ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस द सबमिशन ऑफ द डेडलाइन ऑफ फ्रॉम दिस नवंबर 30, 2023। अब यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है बातें जाननी है, जो भी हमारे बार काउंसिल ऑफ यूपी के साथ सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के एडवोकेट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो जो है ऑनलाइन ही जो है एक फॉर्म को भरकर ऑनलाइन ही क्या करेंगे, ऑनलाइन ही अपने फॉर्म को भरकर अपने सीओपी को क्या करा लेंगे, सीओपी को री इशू करा लेंगे। जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके पास भी ये बेनिफिट रहने वाला है कि वो जो है यूपी बार काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर ई वेरिफिकेशन फॉर्म को भरेंगे और यहां पर उनको कोई भी फिजिकल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। एडवोकेट रजिस्टर्ड अंटिल द 31 दिसंबर 1989 हु हैज प्रीवियसली एक्वेंटेड विद द सीओपी। ऐसे अधिवक्ता जिनको कि हमारे 1989 31 दिसंबर से पहले सीओपी मिली हुई है, उन सारे लोगों के लिए बाय कंप्लीटिंग द वेरिफिकेशन फॉर्म ओनली टू नीव हैव सीओपी रीइशूड, उनको जो है क्या करना है, उनको जो है 2 पेज का एक फॉर्म भरना होगा और इस फॉर्म को भर के जो है बार काउंसिल को सबमिट करना होगा। इसी के साथ एडवोकेट रजिस्टर आफ्टर दी 31 December 1989 must provide the educational certificate along with the reissue form. If any advocate has obtaining COP but not yet received it, they must attach the educational form वकालतनामा with the verification form। मतलब जितने भी अधिवक्ता रजिस्टर्ड हुए हैं यूपी बार काउंसिल में 31 दिसंबर 1989 के बाद, जिनको अब जो है क्या अभी तक सीओपी नहीं मिली है, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। और अगर उनके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं अटैच करना चाहते हैं तो जितने भी केसेस आपने अब तक लड़े हैं अपने वकालतनामे दूसरों के लिए अलग अलग कोर्ट्स में लगाए हैं, वो वकालतनामे आपको सबमिट करने होंगे। आफ्टर फिलिंग आउट द फॉर्म इट शुड बी सर्टिफाइड बाय द प्रेसिडेंट और द सेक्रेटरी ऑफ ए एप्लीकेंट बार एसोसिएशन और अ बार काउंसिल मेंबर उत्तर प्रदेश। द कंप्लीट फॉर्म शुड बी देन सबमिटेड टू द बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इन द प्रयागराज। और ये जो है आपको सारा फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद, सारी चीजों को जो है करने के बाद जो है कब तक, 30 नवंबर तक जो है 30 नवंबर 2023 तक अपने सारे फॉर्म्स को भर के जो है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ भेजना है। और जितने भी यंग एडवोकेट्स हैं जो कि हमारे क्या हैं, जो कि अभी रजिस्टर्ड हुए हैं और उनको सीओपी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, वो भी क्या करने वाले हैं, उनके लिए भी पूरी तरीके से ये सारा प्रोसीजर बनाया गया है और वो भी इस 2 पेज के फॉर्म को भरकर क्या कर सकते हैं, 2 पेज के फॉर्म को भरकर फिजिकली सबमिट कर सकते हैं। और यहां पर आपको इसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड फीस भी देनी है, या तो आप वो फीस बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश कैश में जो है दे सकते हैं, या फिर आप जो है इसका एक डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनवाकर सर्टिफिकेट एंड द प्रैक्टिस वेरिफिकेशन प्रयागराज के नाम से ये डीडी बनाया जाएगा और आप इस डीडी को भी सबमिट कर सकते हैं। इसी के साथ आपको जो है फोटोकॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन फॉर्म, री इशू फॉर्म एंड द डिक्लेरेशन फॉर्म्स, ये सारे फॉर्म्स आपको जो है क्या करने हैं, इन सारे फॉर्म्स की फोटोकॉपी भी आपको यहां पर क्या करनी होगी, सबमिट करनी होगी। और ये डेडलाइन आपकी रखी गई है कब तक, ये डेडलाइन रखी गई है 30 नवंबर तक। तो जितने भी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड अधिवक्ता हैं, चाहे वो वेरियस हाई कोर्ट्स में जो है अब सीनियर एडवोकेट हों, उनको भी अपना क्या कराना है, उनको अपना ई वेरिफिकेशन के थ्रू सारी डिटेल सबमिट करनी है, जिससे कि उनको री इशू किया जा सके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। यंग एडवोकेट्स जितने हैं जिन्होंने अभी रजिस्टर कराया है, इनका सीओपी नहीं आया है, उनको एक फिजिकल फॉर्म करना होगा। और ये सारी की चीजें जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के डायरेक्शन पर की जा रही हैं, ऐसे सारे लोगों को छांटने के लिए जो कि अब तक क्या कहते हैं, ऐसे ही मतलब विदाउट एनी लीगल डॉक्यूमेंट इधर उधर जाकर प्रैक्टिस करते हैं। और बेसिकली आप देखोगे कि अगर हम किसी भी कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे जो है क्या है, मीडियोकर्स होते हैं, जिनको हम हिंदी में दलाल बोलते हैं। उन दलालों को साइडलाइन करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह डेटा कलेक्ट करा है कि ऐसे जो है क्या एडवोकेट से ज्यादा हमें मीडियोकर्स देखने को मिलते हैं, उनको साइडलाइन किया जाएगा और सारे ही एडवोकेट्स की जांच की जाएगी हर एक स्टेट में। तो यूपी अपनी जो है डेट को ला चुका है और आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने यूपी के सारे एडवोकेट्स के साथ जो है क्या करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि वो अपने इस पूरे प्रोसीजर को कर सकें। लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट में बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होकर सीओपी को प्राप्त किए हुए हैं, तब भी आपके स्टेट का भी ये प्रक्रिया पूरी तरीके से फॉलो की जाएगी। तो यूपी वाले ध्यान दें कि आपको 30 नवंबर से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को री इशू करा लेना है और फॉर्म को भर के जो है आप इन सारी
सारी चीजों को करा लें, जिससे कि भविष्य में आपको कोई भी समस्या नहीं हो। और अगर आप जुडिशरी का लाइव फाउंडेशन बैच 10 ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन की, ये प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का पूरा गाइडेंस प्रोग्राम फाउंडेशन बैच कहलाता है। अगर आप जो है एपीयू का कोड यूज करते हैं तो ये 25,000 का बैच आपको दिवाली धमाका सेल में 21,999 का दिया जा रहा है। 16 नवंबर तक ये सेल वैलिड रहेगी और ये बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 20 नवंबर शाम 4 बजे से। इसकी क्लासेस आपके लिए लाइव स्टार्ट कर दी जाएंगी। 2 साल की वैलिडिटी के लिए कोर्स दिया जाता है, पूरा कोर्स लाइव कराया जाता है, उसके रिकॉर्डेड एक्सेस आपके पास 2 साल तक रहते हैं। इसमें मेजरली हम मेंस के प्रोस्पेक्टिव से तैयारी करते हैं। जो पहली क्लास होती है वो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से होती है और दूसरी क्लास जो होती है वो माइनर लॉस की होती है। जो पहली क्लास है वो मेजर लॉस की होगी। 15 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलती है, 15 स्टेट्स के ही रिकॉर्डेड लोकल लॉस मिलते हैं। इसमें आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से टीचर्स के जो लेक्चर्स हैं वो सारे डिटेल में प्रोवाइड किए जाते हैं, प्लस डिटेल कंटेंट भी दिया जाता है। उन्हीं डिटेल कंटेंट को कैसे आप मेंस में स्पेसिफिक वर्ड्स में लिखोगे उसकी सारी डिटेल भी आपको यहां पर प्रोवाइड की जाती है। और उसके आपको हैंड रिटन नोट्स बनाकर दिए जाते हैं कि कैसे एक आंसर को शॉर्ट वर्ड्स में जो है 10 नंबर के पेपर क्वेश्चन को आप कैसे जो है क्या कहते हैं 15 से 20 मिनट में 300 से 350 वर्ड में लिखोगे। इसी तरह के हैंड रिटन नोट्स हर टॉपिक के हर क्लास के बनाकर आपको यहां पर मिलते हैं। इसी के साथ आपके जीके जीएस को डिटेल में कवर कराया जाता है 2 महीने लाइव क्लासेस में। लैंग्वेज पेपर जो मेंस का होता है उसके जो है स्पेसिफिक इंग्लिश हिंदी की क्लासेस चलती हैं और इस बैच में आपको एक डेडिकेटेड मेंटर हर एक स्टूडेंट को दिया जाता है, जो कि आपके इस पूरे कोर्स में आपको हेल्प करता है कि कैसे कैसे क्या चीज चल रही है। लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि जब भी आपको कोई भी टॉपिक क्लास में कराया जाएगा उसी टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराई जाएंगी और ये एमसीक्यू प्रैक्टिस आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी कि आपने क्लास को कितना समझा। अगर आपको क्लास समझ में नहीं आई, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो नेक्स्ट डे जाकर आप टीचर से उसी सवाल को पूछ सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। इसी के साथ में आपको देखने को मिलता है कि इसमें आपको मेंस के हैंड रिटन नोट स्पेसिफिक बनाकर दिए जाते हैं और मेंस के जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हैं वो वीकली बेसिस पर कराई जाती हैं। मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर वीकली बेसिस पर मिलते हैं और इस पूरे प्रोग्राम को ज्वाइन करने में आपको 1 साल के अंदर तैयारी कराई जाएगी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से। जो भी लोग इस बैच को ज्वाइन करेंगे और 2024 या उसके आगामी किसी भी वर्ष में मेंस को क्वालिफाई करेंगे, उनको जो है फ्री मॉक इंटरव्यूज के तहत जो है पूरे जो है आपके फाइनल स्टेज की तैयारी, इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाती है। तो अभी दिवाली बम्पर सेल पर आपको एपीयू के कोड को यूज करने के बाद ये कोर्स 21,999 में दिया जा रहा है। ये ऑफर 16 नवंबर तक वैलिड रहने वाला है। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने इस कोर्स में कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले गूगल पर जाना, फोन से, लैपटॉप से, टैब से या फिर डेस्कटॉप से। गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना होगा स्टडी IQ जुडिशरी। जब आप स्टडी IQ जुडिशरी को सर्च करेंगे, स्टडी IQ जुडिशरी की ऑफिशियल साइट पर आपको क्लिक करना है। यहां पर आपको दिख जाएगा लाइव फाउंडेशन बैच 10 का बैनर, जिसकी क्लासेस 20 नवंबर 2023 से स्टार्ट होने वाली हैं। 37,000 का ये बैच आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पर मिल रहा है। जब आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाते हो, ऑफर अवेलेबल में जाकर यहां पर एक प्रोमो कोड डालने का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप इसमें एक प्रोमो कोड डालोगे, मेरे नाम के 3 अक्षर APU, जैसे ही आप इसमें APU का कोड अप्लाई करोगे, आपको देखने को मिलेगा कि 24 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको 21,999 में दिया जा रहा है। अगर आपकी कोई लाइव क्लास छूट जाती है तो उसका नेक्स्ट डे से ही रिकॉर्डेड वर्जन आपके अगले 2 साल तक के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद आप जब इसमें बाय नाउ के ऑप्शन पर जाते हैं तो यहां पर इतने सारे पेमेंट करने के ऑप्शन आते हैं। इनमें से किसी भी माध्यम से पेमेंट करने के बाद आप लाइव फाउंडेशन बैच 10 में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 10th बैच में APU के कोड को यूज करके, मेरे कोड को यूज करके एडमिशन लेते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि स्टडी IQ जुडिशरी का जो महापैक है 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कोर्स, जहां पर आपको ऑल ओवर इंडिया 16 स्टेट में सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने का जो आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, उसका रिकॉर्डेड पेन ड्राइव कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो दो कोर्सेज 2 साल की वैलिडिटी के साथ दिवाली सेल में आपको दिए जा रहे हैं मैक्सिमम डिस्काउंट पर 21,999 में। 16 तारीख तक ये सेल वैलिड रहने वाली है। अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम, अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर, और मेरा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है वो है अपूर्व शर्मा ऑफिशियल। इस टेलीग्राम, इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर अगर आप कनेक्ट होते हैं तो आपको यहां पर देखने को मिलता है कि सारे चीजें मुझसे डिस्कस की जा सकती हैं। प्लस जो भी लोग यूपी बार काउंसिल के साथ रजिस्टर हैं वो अपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को जो है री इशू जरूर करा लें। और अगर इसके रिस्पेक्ट में आपको कोई भी जानकारी लेनी है या फिर फॉर्म लेना
लेना है तो आप यूपी बार काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं, वहां पर पूरी डिटेल आपको बताई गई है। और अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट होकर भी ले सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।